चलिए जानते हैं देश की महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के आशीर्वाद समारोह में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार के दरभंगा जिले में मुहर्रम के जुलूस में फहराया गया फिलिस्तीन का झंडा, केस हुआ दर्ज। 26 सालों बाद खोला गया जगन्नाथ मंदिर का रथ भंडार। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड किया गया जारी। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाले युवक को गोली मारते समय स्नाइपर का तस्वीर आया सामने। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार युवक को मिली जमानत। 16 दिनों में 3 लाख प्लस श्रद्धालुओं ने किया अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिन में लगाए गए 11 लाख से अधिक पौधे, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के नासिक में पहाड़ी पर पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों को मानव श्रृंखला बनाकर बचाया गया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। भारतीय पेसर गेंदबाज चेतन सकारिया ने की शादी, तस्वीर आया सामने। दिल्ली की नामी अस्पताल में 32 वर्षीय मरीज की गोली मारकर की गई हत्या। बीएसएफ के कई पदों पर निकाली गई भर्तियां, 21,700 से 1,42,000 तक होगा सैलरी। एमएस धोनी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ शेयर की हैं तस्वीरें। यूपी में बेटे की शादी से पहले होने वाली समधन के साथ भागा 10 बच्चे का पिता। केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब हो चुका है, कोई जांच नहीं हुई अब तक। इसका हिसाब कौन देगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बोले शंकराचार्य। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बेटे के सीए की परीक्षा पास करने पर सब्जी विक्रेता महिला का रिएक्शन का तस्वीर आया सामने। चीन में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी पर शक होने के दौरान ड्रोन से किया निगरानी, पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ा। राधिका मर्चेंट की विदाई के दौरान रो पड़े मुकेश अंबानी, तस्वीर आया सामने। यूपी में जुलाई में अब तक आकाशीय बिजली गिरने से 84 लोगों की हो गई है मौत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पति के मारपीट करने के बाद 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी महिला, सभी बच्चों को हुई मौत। राजस्थान के जोधपुर में एमबीबीएस के छात्रों ने खीर बनाने के लिए दूध की भरी गाड़ी को ही लूट ली। राजस्थान के उदयपुर में नदी में कार गिरने से 2 दोस्तों को हुई मौत, 3 युवकों ने खिड़की से निकलकर बचाई अपनी जान। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की तस्वीर किए गए जारी। राजस्थान के चूरू में मायके से 5 लाख न लाने पर शख्स ने पत्नी के नाखून प्लास से उखाड़े। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख का नोटिस फिर से हुआ वायरल, भर्ती बोर्ड ने बताया फर्जी। मध्य प्रदेश के दमोह में कन्या विवाह योजना के तहत 1900 से अधिक जोड़ों की एक साथ कराई गई शादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बीते 3 से 4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ हाल ही में लंदन में कृष्णदास के कीर्तन में शामिल हुए, जिनकी तस्वीरें आई सामने। यूपी के मेरठ में शुक्रवार को कुछ लोगों ने बच्चा चोर समझकर 3 साधुओं को पकड़ लिया और हनुमान चालीसा न सुनाने पर डंडे से उनकी पिटाई की, जिसका तस्वीर आया सामने। नेपाल में 2 बसें नदी में गिरने के बाद घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर मिलता भारतीय का शव। केरल के कन्नूर में जल संचयन के लिए गड्ढा खोदते समय मजदूरों को एक कंटेनर मिला। इसमें 17 मोती की माला, 13 सोने के लॉकेट, 4 मेडेलियन, 5 प्राचीन अंगूठिया, झुमके का एक सेट और कई चांदी के सिक्के शामिल हैं। खुदाई के दौरान महिलाओं को खटखट की आवाज सुनाई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना तुरंत मिली। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश के कारण सड़क बह गई, जिसकी तस्वीर आई सामने। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा बारिश के पानी के तेज बहाव में बहकर खाचू नदी में चला गया। वही घटना के बाद से सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के कार्यालय में की गई तोड़फोड़, एनएसयूआई पर लगा आरोप। इटली में 33 कृषि मजदूरों से बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में 2 भारतीयों को किया गया अरेस्ट। उत्तराखंड में नदी के तेज बहाव में फंसे कुत्ते की पुलिस ने बचाई जान, तस्वीर आया सामने। महाराष्ट्र के नागपुर में कुरियर से मंगवाए गए करीब 22 किलोग्राम गांजे का पार्सल लेने एजेंसी पहुंचे 2 लोग को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान शाहरुख खान और करण दीपक पोथीवाल के रूप में हुई। उनके पास से 3 मोबाइल, 6 लाख का माल बरामद हुआ है। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूपी में लगेगा लाइटनिंग अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, बिजली गिरने से 30 मिनट पहले मिलेगी सूचना।
क्रिकेट के मैदानों से हट सकते हैं तंबाकू कंपनियों के एक्ट्स, बीसीसीआई से अनुरोध करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने शनिवार को एक खेत में खुदाई कर गड्ढे में छिपाकर रखे गए 54 किलोग्राम से अधिक के चांदी के जेवरात बरामद किए। पुलिस ने बताया कि इन जेवरातों को करीब महीने भर पहले झालावाड़ राजस्थान के एक ज्वेलर की दुकान से चुराया गया था। राजस्थान पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने शनिवार को नक्सल विरोधी अभियान के तहत 1 लाख के इनामी समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड हरिद्वार में रविवार शाम उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई, जिसमें बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ब्लड कैंसर से जूझ रहे अपने साथी खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ के लिए बीसीसीआई से वित्तीय सहायता करने की अपील की है। उन्होंने कहा, यह दुखद और बहुत निराशाजनक है। मैं तकलीफ में हूं क्योंकि मैंने अंशु के साथ खेला है और उसे इस हालात में नहीं देख सकता। पूरे देश में एक ही होगा गोल्ड का रेट, अधिकांश प्रमुख ज्वेलर्स ने जताई सहमति। बीते 8 महीना में 2 बार मेरी हत्या की कोशिश हुई, बोले दुनिया की सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में शतक मारने के साथ ही एक विकेट भी लिए। इसके साथ ही वह किसी टी20 सीरीज में विकेट लेने और शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। गौरव तल है कि अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दौरे के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहित। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक शख्स ने अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय स्कूल और अनाथालय खोला है। स्कूल में 300 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। उन्हें भोजन, आवास और कपड़े। हैदराबाद में कर्मचारियों को सैलरी न देने को लेकर पिछले हफ्ते एक आईटी कंपनी के फाउंडर से मारपीट कर उसे किडनैप कर लिया गया। अलग अलग कंसल्टेंसी के जरिए 1200 लोग कंपनी से जुड़े हैं, लेकिन वित्तीय समस्याओं के चलते उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। फाउंडर से घर से 18 लैपटॉप, 18 फोन और 15 वाहन चुरा लिए गए थे। सरकारी नौकरी के लिए यूपीएसएससी, एसबीआई समेत कई संस्थानों में निकली भर्ती। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड का खिताब जीतने बाद युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना ने तौबा तौबा गाने पर वीडियो बनाया है, जिसके बाद विकलांगता का मजाक उड़ाने को लेकर उनकी आलोचना हुई है। विकलांगों के अधिकार के लिए काम करने वाले एक युवक ने इस तरीका की अपमानजनक हरकतें उनकी संवेदनशीलता को उजागर कर दी है। केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने कहा है कि बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी राज्य का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा और ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा मांगना ठीक नहीं है नीतीश कुमार जी के लिए। बिहार के किशनगंज में रविवार सुबह स्कॉर्पियो व डंपर के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चों सहित 9 लोग घायल हो गए। बकौल रिपोर्ट घायल हुए बच्चे सड़क किनारे बैठे थे, वह सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार के गया जिला में सोमवार को एक और पुल गिर गया। यह राज्य में 4 हफ्तों के भीतर ऐसी 14 घटना है। पीटीआई भाषा के मुताबिक यह पुल बुलसकरी नदी पर बना हुआ था। वह भगवती गांव और शर्मा गांव को आपस में जोड़ता था। एक स्थानीय शख्स के मुताबिक वर्ष 2000 में लालू यादव के कार्यकाल में इसका निर्माण किया गया था।